Next is question number 3. Find the A part is probability of the pointer stopping on D in question number 1A. Probability क्या होता है, किसी एक्टिविटी के होने या ना होने के कितने कितने चांसेस होते हैं, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. नाउ क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A. क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में पॉइंटर डी पे स्टॉप करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या है, स्पिनिंग अ व्हील. इस व्हील को स्पिन करते हैं तो ये पॉइंटर डी पर ही आके स्टॉप करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको अभी 5.3 के इंट्रोडक्शन में सीख कर आए, रिवाइज कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मींस जिसके लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका नंबर न्यूमरेटर में और एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका नंबर डिनोमिनेटर में. इसको टोटल भी बोल सकते हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं. नाउ डी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे. यहाँ डी ए की बार है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे 1 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने 1 2 3 4 5. ये पॉइंटर तो कहीं भी आके रुक सकता है, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे 1 2 3 4 एंड 5. नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज 5. सिंपल. डी के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/5. ये नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसलिए इसके साथ कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी. इस व्हील को स्पिन करने पे ये पॉइंटर डी पे स्टॉप होगा, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 1/5. दिस विल बी आंसर. क्लियर. Now B part is probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards. प्लेइंग कार्ड्स के एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. 52 में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. 26 रेड कार्ड्स में से 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स में से 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं. हार्ट के जो 13 कार्ड्स होते हैं इनमें एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है. ये तीनों फेस कार्ड होते हैं. देन 10 9 8 7 6 5 4 3 2. 10 से 2 तक ये 9 नंबर कार्ड्स होते हैं. इसी तरह से डायमंड स्पेड क्लब सब में एक एक एस होता है, 3 फेस कार्ड होते हैं और 10 से 2 तक 9 नंबर कार्ड्स होते हैं. नाउ क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. मीन्स एक वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से अगर हम एक कार्ड निकालते हैं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, एस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. 52 कार्ड्स में से एस कार्ड कितने होते हैं. हार्ट में एक एस होता है, डायमंड में एक एस होता है, स्पेड में एक एस होता है और क्लब में एक एस होता है. इन चारों सूट्स में एक एक एस कार्ड होता है, तो 52 में से 4 एस कार्ड्स होंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट या फिर टोटल कार्ड्स होते हैं 52 डिवाइड बाय 52. एस के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 4/52. इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 52 को 4 से डिवाइड करेंगे 13. इट विल बी 1/13. एक वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से अगर एस कार्ड निकाल रहे हैं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/13. दिस विल बी आंसर. क्लियर. सी पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. सी फिग. यहाँ एक फिगर गिवन है, इसमें कुछ रेड एप्पल्स हैं और कुछ ग्रीन एप्पल्स हैं. लेट सपोज कि ये क्लोज बास्केट है, इसमें से हमें बिना देखे हाथ डाल के एक एप्पल निकालना है. तो क्वेश्चन ने पूछा है कि रेड एप्पल आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है. Probability is equals to number of favorable outcomes divide by number of all possible outcomes of the experiment. Getting a red apple के लिए probability चाहिए, तो favorable outcomes में number of red apple लेंगे. यहाँ से काउंट करेंगे कितने red apple हैं, 1 2 3 4. टोटल 4 red apple हैं. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ से सारे एप्पल काउंट करेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7. टोटल 7 एप्पल हैं, डिनोमिनेटर में 7. रेड एप्पल के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 4/7. दिस विल बी आंसर. Clear. And this is the last part of question number 3. I hope the question is clear. If you still have any doubt, you can mention in the comment box. And please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye. Take care.